हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल अचीव नर्सिंग क्लासेस। आज के वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं बीएससी नर्सिंग जो फर्स्ट ईयर के आपके एग्जाम होने वाले हैं उसके लिए कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके एमपीएमएससी 2024 के एग्जाम में आने की संभावना है। कल के वीडियो में हमने एनाटॉमी एंड फिजियो के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे थे और आज के वीडियो में हम फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे जो आपके आने वाले एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। और अभी ये आपके 20-21 सेशन के एग्जाम होने वाले हैं जो कि बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर के हैं। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 21-22 वाले जो सेशन है 21-22 उनके लिए भी यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए, बिल्कुल भी स्किप ना करिए ताकि आपके प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हो सके, है ना। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन में हमने निकाला है डिफाइन हेल्थ। क्या है? डिफाइन हेल्थ है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। एंड सेकंड क्वेश्चन क्या है? एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ। क्या है फर्स्ट क्वेश्चन? डिफाइन हेल्थ एंड सेकंड है एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ। देन इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन हॉस्पिटल। हॉस्पिटल को डिफाइन करना है एंड क्या करना है? राइट डाउन द फंक्शन ऑफ हॉस्पिटल। हॉस्पिटल को डिफाइन करना है और हॉस्पिटल के फंक्शंस लिखना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है? नेक्स्ट क्वेश्चन में है राइट अ शॉर्ट नोट्स ऑफ हेल्थ केयर टीम। जो एक हेल्थ केयर टीम होती है उस पे आपको एक शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए भी आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है आपका फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का। ये क्वेश्चन आईएमपी लगा के रख लीजिएगा, ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है ना। और मैं आपको बता दूं कि आपके एग्जाम 15 मई से होने वाले हैं जो कि जिसके एडमिट कार्ड आपके कॉलेज में आ चुके हैं। आप अपने कॉलेज में कांटेक्ट करके पता कर सकते हो कि आपके कॉलेज में एडमिट कार्ड आए हैं या नहीं आए हैं। धीरे धीरे सारे कॉलेजों में एडमिट कार्ड आना स्टार्ट हो चुका है। अगर आपके कॉलेज में एडमिट कार्ड अभी तक नहीं आए हैं तो आज शाम तक आपके कॉलेज में भी एडमिट कार्ड आ जाएंगे। और हम बात करें जो सुप्रीम कोर्ट से 56 नर्सिंग कॉलेज है जो ग्वालियर चंबल साइड के हैं, तो उन कॉलेज को भी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने एग्जाम की परमिशन हाई कोर्ट से मिल चुकी है। तो उनके भी एग्जाम 15 मई से ही होने वाले हैं। तो आप भी कंटिन्यू प्रिपरेशन करते रहिए, आपके भी एग्जाम ये इन्हीं के साथ में आपके भी एग्जाम हो जाएंगे। कुछ समय से इन 56 नर्सिंग कॉलेज पे के एग्जाम पे रोक लगी थी जो कि कल की हियरिंग में इनका भी क्लियर हो चुका है। आपके भी एग्जाम 15 मई से होने वाले हैं, तो आप भी कंटिन्यू प्रिपरेशन करते रहिएगा, है ना। तो हमने ये 3 क्वेश्चन देखे, डिफाइन हेल्थ, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ एंड सेकंड क्वेश्चन देखा था डिफाइन हॉस्पिटल, हॉस्पिटल क्या होता है, एंड देखा था राइट डाउन द फंक्शन ऑफ हॉस्पिटल। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखा था राइट अ शॉर्ट नोट्स ऑफ हेल्थ केयर टीम। हेल्थ केयर टीम पे एक शॉर्ट नोट्स देखा था हमने। आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है डिफाइन इन्फेक्शन। डिफाइन इन्फेक्शन है। और उसका सेकंड बी वाला क्वेश्चन है एक्सप्लेन द डिफरेंट स्ट्रेटेजीज ऑफ प्रिवेंट नोजोकोमियल इन्फेक्शन इन हॉस्पिटल, है ना। और इसमें सी वाला क्वेश्चन है रोल ऑफ नर्स इन इन्फेक्शन कंट्रोल। इन्फेक्शन कंट्रोल में नर्स का क्या रोल होगा, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको, है ना। देन इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या निकाला है हम लोगों ने? ये फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। देन इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन निकाला है डिफाइन फीवर। फीवर क्या होता है और क्या है? एक्सप्लेन द टाइप ऑफ फीवर। फीवर कितने टाइप के होते हैं? और नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है सी वाले में, हाउ विल यू मैनेज अ पेशेंट सफरिंग फ्रॉम फीवर। आप फीवर के पेशेंट को कैसे मैनेज करोगे, है ना। तो ये 3 क्वेश्चन थे, डिफाइन फीवर, एक्सप्लेन द टाइप ऑफ फीवर और हाउ विल यू मैनेज अ पेशेंट सफरिंग फ्रॉम फीवर। ये 3 क्वेश्चन थे। और इसमें भी डिफाइन इन्फेक्शन और डिफरेंट स्ट्रेटजीज टू प्रिवेंट नोजोकोमियल इन्फेक्शन इन द हॉस्पिटल। और थर्ड क्वेश्चन था रोल ऑफ नर्स इन इन्फेक्शन कंट्रोल। नर्स का क्या रोल रहेगा किसमें? इन्फेक्शन कंट्रोल में। तो ये क्वेश्चन थे। देन इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन में है डिफाइन कम्युनिकेशन। डिफाइन कम्युनिकेशन और बी वाले में दिया है व्हाट आर द मेथड ऑफ कम्युनिकेशन एंड इट्स प्रोसेस। कम्युनिकेशन के मेथड क्या है और इसकी प्रोसेस
क्या क्या है ये हमें इस क्वेश्चन में बताना है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक्सप्लेन द बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट। तो ये जो बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट है ये काफ़ी बार रिपीटेड क्वेश्चन है, ये आईएमपी क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आ सकता है। अगर आपने बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट अच्छे से पढ़ लिया तो आपको माइक्रोबायोलॉजी में भी काम आएगा। जो माइक्रोबायोलॉजी है, माइक्रोबायोलॉजी उसमें भी ये क्वेश्चन आता है। फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग एंड माइक्रोबायोलॉजी नर्सिंग में भी ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है। तो जो बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट है उसको बहुत अच्छे से पढ़ना है आपको, तो आपको माइक्रोबायोलॉजी में भी काम में आ जाएगा एंड फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग में भी ये काम में आ जाएगा, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। देन इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन प्रेशर अल्सर। जो प्रेशर अल्सर को डिफाइन करना है। एंड बी वाले क्वेश्चन में दिए है एक्सप्लेन द डिटेल द कॉजेस ऑफ प्रेशर अल्सर। प्रेशर जो अल्सर है उसके कॉजेस बताना है। और सी वाले क्वेश्चन में डिस्क्राइब द प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट ऑफ प्रेशर अल्सर। डिस्क्राइब करना है प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट किसका, प्रेशर जो अल्सर है उसको, प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट ऑफ प्रेशर अल्सर इसको डिस्क्राइब करना है। तो इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द डिफरेंस बिटवीन मेडिकल एंड नर्सिंग डायग्नोसिस। जो मेडिकल और नर्सिंग जो डायग्नोसिस है उसमें डिफरेंस लिखना है आपको। मेडिकल डायग्नोसिस और नर्सिंग डायग्नोसिस में डिफरेंस लिखना है। देन बी वाला क्वेश्चन है स्टेप ऑफ नर्सिंग प्रोसेस। जो नर्सिंग प्रोसेस है उसकी स्टेप लिखना है आपको, नर्सिंग प्रोसेस की स्टेप लिखना है आपको। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है लिस्ट द टाइप ऑफ पेन, है ना। और बी वाला क्वेश्चन है डिस्कस ऑन असेसमेंट मैनेजमेंट ऑफ पेन। डिस्कस असेसमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ पेन, उसके ऊपर हमारा सेकंड क्वेश्चन है। और सी वाला क्वेश्चन है हीट असेसमेंट। क्या है हीट असेसमेंट, सी क्वेश्चन है। और हमारा डी वाला क्वेश्चन है एक्सप्लेन हीट प्रोडक्शन एंड हीट लॉस मैकेनिज्म। ये हमारा डी वाला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन हीट प्रोडक्शन एंड हीट लॉस मैकेनिज्म को एक्सप्लेन करना है। ये हमारा डी वाला क्वेश्चन है। देन इसके बाद ये एमपीएमएसक्यू के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो कि फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के हैं। और इसके पहले हमारे यूट्यूब चैनल पे एनाटॉमी एंड फिजियो के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड कर दिए गए हैं, जो कि आपके 15 मई से जो एग्जाम होने वाले हैं उसमें आने की संभावना है। ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं क्योंकि जो एमपीएमएसक्यू में पेपर है वो बार बार रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं और हमने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए निकाल के लेके आए हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेम द कॉमन साइट ऑफ पल्स टेकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेम द कॉमन साइट ऑफ पल्स टेकिंग, मतलब कितने जगह से पल्स हम लेते हैं ये बताना है। और नेक्स्ट है फैक्टर अफेक्टिंग पल्स, फैक्टर अफेक्टिंग पल्स नेक्स्ट क्वेश्चन है। देन इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। क्या है, रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बताना है कि कितने रूट से हम ड्रग एडमिनिस्ट्रेट करते हैं, उसके बारे में भी हमें बताना है। ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, तो ये आप बहुत अच्छे से पढ़ के जाइएगा, एग्जाम में आने के चांसेस है इस क्वेश्चन के भी, है ना। देन इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। कुछ आपको शॉर्ट नोट्स आएंगे, तो शॉर्ट नोट्स में हमने क्वेश्चन निकाला है एडमिशन एंड डिस्चार्ज। एडमिशन एंड डिस्चार्ज जो है आपको पूरा पढ़ना है कि एडमिशन होता क्या है, एडमिशन कितने टाइप्स के होते हैं, है ना। रूटीन एडमिशन, इमरजेंसी एडमिशन, ये सारे आपको इसके टाइप्स वगैरह बहुत अच्छे से पढ़ना है। और डिस्चार्ज, डिस्चार्ज भी होता क्या है, डिस्चार्ज क्या होता है, डिस्चार्ज के कितने टाइप्स होते हैं, सारे को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करना है आपको एग्जाम में, है ना। ये शॉर्ट नोट्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एडमिशन एंड डिस्चार्ज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। देन इसके बाद मेथड ऑफ फिजिकल एग्जामिनेशन, जो फिजिकल एग्जामिनेशन होता है उसकी मेथड क्या होती है वो भी एग्जाम में पूछ सकते हैं, शॉर्ट नोट्स में क्वेश्चन आ सकता है। देन इसके बाद है कोड ऑफ इथिक्स। कोड ऑफ इथिक्स पे भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है आपके एग्जाम में, तो ये रिपीट हो सकता है, कोड ऑफ इथिक्स पूछ सकता है। देन इसके बाद नर्सेस रिस्पॉन्सिबिलिटी ड्यूरिंग ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन, है ना। नर्सेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी लिखना है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, कब, ड्यूरिंग O2 एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है
नर्सेज की, तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। तो आप बहुत अच्छे से ये क्वेश्चन को भी प्रिपेयर कर लीजिएगा ताकि एग्जाम में आए तो आप बिल्कुल भी ये क्वेश्चन को मिस ना कर पाए। देन इसके बाद है कंफर्ट डिवाइस। कंफर्ट डिवाइस के बारे में भी पूछा गया है इसके पहले आपको एग्जाम में क्वेश्चन, तो ये कंफर्ट डिवाइस के बारे में भी पढ़ लेना है आपको। देन इसके बाद है केयर ऑफ यूनिट आफ्टर डिस्चार्ज। डिस्चार्ज के बाद यूनिट की केयर करना, इसके बारे में भी पूछ सकता है ना। देन इसके बाद है CPR। सीपीआर भी बहुत इंपॉर्टेंट नर्सिंग फील्ड का टॉपिक है, जो कि सीपीआर का फुल फॉर्म क्या होता है, कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन का सीपीआर का फुल फॉर्म होता है। तो ये सीपीआर को भी बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा। सीपीआर भी आ सकता है आपके एग्जाम में, बहुत आने के चांसेस है सीपीआर के। देन इसके बाद है नेक्स्ट शॉर्ट नोट्स में क्वेश्चन डेथ एंड ग्रीविंग। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होने वाला है जो कि आपके एग्जाम में पूछ सकता है ना। ये क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि 20-21 सेशन और 21-22 सेशन, 21-22 सेशन के एग्जाम जुलाई अगस्त तक हो सकते हैं, जिसमें भी आपको यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे आपके लिए भी। तो आपका 20-21 सेशन है या 21-22 सेशन है, दोनों के लिए यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। तो आप ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और 21-22 सेशन वाले के पास अभी बहुत सारा टाइम है, तो आप ये सारे क्वेश्चन के शॉर्ट नोट्स और अपने खुद के नोट्स अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा, ताकि आपको भी एग्जाम में बहुत हेल्प हो सके इन क्वेश्चन से। ये बहुत इंपॉर्टेंट। और 20-21 वाले के पास टाइम कम बचा है, आपने ऑलमोस्ट पढ़ लिया होगा। बस आपको आप एक बार बहुत अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा। और जो MPMSU के एग्ज़ाम है उतना टफ एग्ज़ाम नहीं आते हैं, बस आप बहुत अच्छे से पढ़िएगा और एग्ज़ाम दीजिएगा। एग्ज़ाम में सफिशिएंट टाइम मिल जाता है, 3 आवर्स का टाइम रहता है और उतना हार्ड पेपर नहीं आता है MPMSU का। और इस बार आपका जो एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम मई में एग्ज़ाम हो रहे हैं, तो यूनिवर्सिटी का कहना ऐसा है कि आपके एग्ज़ाम मई में लेके जून जुलाई तक वो रिजल्ट दे देंगे, है ना। 1 से 2 महीने के अंदर रिजल्ट दे देंगे, फिर उसके बाद आपके सेकंड ईयर के एग्जाम लिए जाएंगे बोले, है ना। तो आपके फर्स्ट ईयर के एग्जाम हो जाएंगे 20-21 वालों के, फिर जुलाई अगस्त तक आपके सेकंड ईयर के भी एग्जाम हो जाएंगे, है ना। तो आप कंटिन्यू स्टडी पे फोकस करते रहिएगा। आपके ये एग्जाम होने के बाद आपके सेकंड ईयर के भी एग्जाम हो सकते हैं, है ना। और ये फर्स्ट ईयर के एग्जाम इजी आते हैं, आप उतने एग्जाम का टेंशन ना लो। थोड़ा कम पढ़ना आप लोगों ने, पर बहुत अच्छे से पढ़ना, ताकि आपको एग्जाम में जो क्वेश्चन बहुत अच्छे से आते हैं वो अच्छे से लिख पाए। और आपको मैं बता दूं कि आप MPMSU के एग्ज़ाम में, नर्सिंग के एग्ज़ाम में हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में पेपर लिख सकते हो। पेपर लिखने के पहले आप जो इंस्ट्रक्शन आते हैं पेपर में, तो वो अच्छे से रीड कर लीजिएगा। उसमें लिखा होता है कि हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज में सॉल्व कर सकते हो पेपर। अगर पेपर के इंस्ट्रक्शन पे अगर लिखा हो तभी आपको सॉल्व करना है। पुराने पेपर आप देख लीजिएगा, पुराने जो पेपर होते हैं, पुराने पेपर पे लिखा हुआ है कि जो मेडिकल यूनिवर्सिटी जो है जबलपुर, उस उनके पेपर हिंदी एंड इंग्लिश में लिख सकते हैं। तो सबसे पहले आप इंस्ट्रक्शन बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा, है ना। देन इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है शॉर्ट नोट्स में ही, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रिपरेशन ऑफ द पेशेंट फॉर हार्ट सर्जरी। हार्ट सर्जरी का आपको पेशेंट को प्रिपेयर करना है। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉमन साइट ऑफ इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन। जो IM इंजेक्शन है उसकी कॉमन साइट बताना है। देन इसके बाद क्या नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है जनरल रूल ऑफ गिविंग मेडिकेशन। जनरल रूल बताना है किसके लिए, मेडिकेशन देने के लिए। फिर उसके बाद जो बेड मेकिंग होता है, बेड मेकिंग भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टॉपिक है। बेड मेकिंग भी पूछा गया क्वेश्चन है, बेड मेकिंग भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है ना। तो बेड मेकिंग भी आपको बहुत अच्छे से पढ़ लेना है। इसके बाद है राइट द पर्पस ऑफ डॉक्यूमेंटेशन। क्या है डॉक्यूमेंटेशन, राइट द पर्पस ऑफ डॉक्यूमेंटेशन। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, राइट द पर्पस ऑफ डॉक्यूमेंटेशन। देन इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन भी आपसे पूछ सकता है एग्जाम में। और लास्ट क्वेश्चन हमारा बॉडी मैकेनिज्म। क्या है बॉडी मैकेनिज्म। एक क्वेश्चन और ऐड कर लीजिए, वाइटल साइन।
वाइटल साइन, ये भी पूछ सकते हैं आपसे एग्जाम में, तो आपको वाइटल्स भी बहुत अच्छे से पढ़ लेना है। टीपीआर जो होते हैं, है ना, टीपीआर बीपी, इन जो वाइटल साइंस है इनको भी बहुत अच्छे से पूरा आपको पढ़ लेना है, तो ये आपके एग्जाम में बहुत हेल्प हो जाएगी, है ना। तो इतने क्वेश्चन आपके लिए हम लोगों ने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकाल के लेके आए थे। इसके पहले हम लोगों ने एनाटॉमी एंड फिजियो के क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कर दिए, हमारे यूट्यूब चैनल पे वो क्लास अपलोड है। अगर आपने एनाटॉमी फिजियो के क्वेश्चन नहीं देखे तो हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हो। और आपको हम एग्जाम के पहले एक सैम्पल पेपर देंगे, जो कि हमारे टेलीग्राम जो ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप में हम एग्जाम के एक दिन पहले आपको सैम्पल पेपर देंगे। अगर आपको सैम्पल पेपर चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से जाके आप हमारे टेलीग्राम जो चैनल है उसको ज्वाइन कर सकते हो। और इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा फर्स्ट ईयर स्टूडेंट तक शेयर करें, ताकि उन तक ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पहुँच सके। और अब हम बीएससी नर्सिंग, जो बीएससी नर्सिंग थर्ड ईयर के एग्ज़ाम है, कब से, ये 16 मई से एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं, उनके लिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आएंगे। वो भी क्लास ऐसे ही अपलोड होगी हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और हमने आज की क्लास में कौन कौन से वीडियो कौन कौन से क्वेश्चन देखे थे, आप एक बार देख सकते हो और स्क्रीनशॉट ले सकते हो कि कौन सा। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा फर्स्ट ये था, डिफाइन हेल्थ, कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ, फंक्शन ऑफ हॉस्पिटल, हेल्थ केयर टीम, है ना, ये फर्स्ट क्वेश्चन था। इन्फेक्शन हो गया और फीवर हो गया। कम्युनिकेशन पूछा था, मेथड ऑफ कम्युनिकेशन इन प्रोसेस, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिफाइन प्रेशर अल्सर, है ना। और क्या है, नर्सिंग डायग्नोसिस और मेडिकल डायग्नोसिस में डिफरेंस है, स्टेप नर्सिंग प्रोसेस है। पेन के बारे में पूछा था, हीट प्रोडक्शन और हीट लॉस मैकेनिज्म था, है ना। तो ये क्वेश्चन देख लीजिए आप। और कॉमन साइट ऑफ टेकिंग पल्स, फैक्टर अफेक्टिंग पल्स, रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, है ना, एडमिशन एंड डिस्चार्ज, मेथड ऑफ फिजिकल एग्जामिनेशन, कोड ऑफ इथिक्स, नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ड्यूरिंग ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन, कंफर्ट डिवाइस, केयर ऑफ नर्सिंग डिस्चार्ज, सीपीआर, डेथ एंड ग्रीविंग, है ना, प्रिपरेशन ऑफ पेशेंट फॉर सर्जरी, कॉमन साइट ऑफ इंटरमस्कुलर इंजेक्शन, जनरल रूट ऑफ गिविंग मेडिकेशन, बेड मेकिंग, राइट द पर्पस ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, फिजिकल एग्जामिनेशन, बॉडी मैकेनिज्म, ये और वाइटल साइंस, ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। तो आप इसके शॉर्ट नोट्स बना लीजिएगा, जो कि आपके एग्जाम में बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं, है ना। मिलते हैं कल के क्लास में, जो भी एक नए सब्जेक्ट के साथ, एक नया सब्जेक्ट लेके आएगी कल आपके लिए। और बीएससी नर्सिंग थर्ड ईयर के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी प्रोवाइड करवाएंगे हम।